ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 1 फरवरी 2023 की। और आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि मायाजीत तो आप बच्चे बन रहे हो मेरी याद से, लेकिन बाबा कहते बहुत ज्यादा अभी प्रकृति हलचल में आने वाली है ना। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं बहुत जोरों से आने वाली है। तो बाबा कहते लेकिन उस हलचल के प्रभाव से आप तभी जो है उसे परे रह सकते हैं। आपकी स्थिति अचल अडोल तभी रह सकती है जब बाबा ने कहा आप अपनी ऊंची स्टेज पर जाएंगे, है ना। तो ऊंची स्टेज बाबा ने किसे कहा? पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज अर्थात फरिश्ता। इस देहभान से परे बाबा कहते जितना आप अपने लाइट स्वरूप में रहेंगे, उस फरिश्ते स्टेज पे रहेंगे, आपका सारा बुद्धि योग इस फर्श से ऊपर उस परमात्मा से होगा। तो बाबा ने कहा उतने ही आप उस हलचल से परे हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। और साथ ही बाबा ने कहा है कि बाबा को याद करना तो तपस्या है ना। योग जो हम लगाते हैं वो तपस्या है, वो साधना है। लेकिन बाबा कहते अगर आपके संकल्प बहुत ऊंचे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, तो वो जो वाइब्रेशन से बाबा कहते हैं, जो वाइब्रेशन जो लोगों तक पहुंचते हैं, उनसे उनको सहयोग मिलता है, उनसे उनको बल मिलता है। तो बाबा ने इसको भी तपस्या कहा है। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चों को देह भान से परे डिटेच होकर के शरीरी बन करके बाबा को याद करना है और शांति की अनुभूति करनी है। शिव बाबा ने कहा कि विकर्म विनाश के लिए एक ही माध्यम है, एक ही उपाय है, वह है राजयोग। और कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि जन्म जन्म के जो विकर्म है वो भस्म हो। इसलिए बाबा कहते विशेष जो है योग पर आप बच्चों को अटेंशन देना है और पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते बिना पावन बने, है ना, उस पावन दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। और पवित्रता के आधार से ही ये जो सृष्टि है वो थमी हुई है। और भगवान को भी हम बच्चों की ही कौन सी मदद चाहिए? सबसे बड़ी पवित्रता की। तो बाबा सन्यासियों की जो है महिमा कर रहे थे कि सन्यासियों ने क्या किया। सन्यासी भले घर बार छोड़े, बाबा ने कहा, लेकिन उनकी विशेषता है वो पवित्र बने और पवित्रता के आधार से सृष्टि थमी हुई है। जैसे जब देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए, उस समय इन सन्यासियों ने पवित्रता को अपना करके इस सृष्टि को थामे रखा है। तो बाबा महिमा करते हैं और बाबा हमें ये जो इशारा देते हैं कि समय अब बहुत थोड़ा है, इसलिए कभी भी गफलत नहीं करना है, अलबेलेपन में नहीं आना है ना। कई बार बाबा कहते मेरे बच्चे जो है ना अलबेलेपन में आ जाते हैं, देखते हैं कि कुछ लक्षण दिख रहा है ना, लड़ाई आदि है तो कहते हैं विनाश हो रहा है। लेकिन जैसे लड़ाई बंद हो जाती है तो समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। मनुष्य भी ऐसा समझते, तो बाबा के बच्चे भी पुरुषार्थ में क्या हो जाते? ठंडे हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। अचानक जो कुछ भी होने वाला है विनाश है ना, वो अचानक होगा। इसलिए बाबा कहते आप बच्चों की जो तैयारी है वो क्या होनी चाहिए? फुल होनी चाहिए। इस प्रकार से बाबा ने कहा आप जो बच्चे हैं, दुनिया में जो है लोगों की जो नज़र है वो दैहिक दृष्टि हो गई है ना, देह को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी नज़र अब देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। एक तो आत्मिक दृष्टि हो और दूसरी आप बच्चों की जो दृष्टि है उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत मीठी बाबा की वाणी जो है बहुत ही धारणा युक्त महावाक्य है और उसे हम सुनते हैं बाबा के शब्दों में विस्तार से। तो आज की मुरली का सार, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। अर्थात आपका लगाव, आपका झुकाव, आपका आकर्षण देहधारी की तरफ ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर बाप है। तो आपकी नज़र कहाँ हो? उस परमात्मा पिता की ओर, है ना, उसकी पढ़ाई की ओर, उनकी बातों की ओर।
बाबा कहते प्रश्न है आज की मुरली में 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। ठीक है, ऊंच पद पाने के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो, है ना। आपको बाबा कहते गृहस्थ छोड़ने की दरकार नहीं है। उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ। नई पॉइंट है ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। कौन सी शंख ध्वनि? ज्ञान शंखनाद, है ना। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है वो औरों को देना, परमात्मा का परिचय देना। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो, उस परमात्मा पिता को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। अब है आज की मुरली का दूसरा प्रश्न। योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? डबल फायदे की बात है ना। बाबा की याद से जो योग बल से कौन सा डबल फायदा? उत्तर, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, है ना। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ कोई पाप नहीं, है ना। जब भगवान से हम जुड़े हैं, उसकी याद में रहते हैं तो कोई विकर्म नहीं। और दूसरा, पास्ट के किए हुए जो विकर्म है वो विनाश हो जाते, दग्ध हो जाते हैं। तो डबल फायदा है। गीत बजा है, माता वो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बाबा ने आकर के ज्ञान का कलश माताओं को दिया, उनकी महिमा किया, है ना, कि तुम सबका क्या कर सकते हो। भाग्य विधाता के द्वारा दिए हुए जो ज्ञान है, उस ज्ञान से औरों का भी भाग्य बना सकते हो। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाने वाला जो टीचर है वो तो देहधारी होता है, वो तो बाबा कहते वो देखने में आते हैं। नजर पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान पढ़ाते हैं। जो उनका नाम होता है उसी नाम का वर्णन करते हैं। मनुष्य पर ही नजर जाती है। यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बोले ब्रह्मा का जो तन है वो तो साकार है, लेकिन साकार को देखते हुए भी हम बच्चों को सच में क्या स्मृति रहती है? निराकार की स्मृति रहती है। तो बाबा कहते हैं कि हमें क्या रहता बुद्धि में हमारी? निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं, है ना। अगर मुरली बाबा का जो ज्ञान है, बाबा के बच्चे जो भाई बहनें सुनाते हैं तो क्या कहेंगे? ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। तो फर्क तो पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों के मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है ना। क्योंकि जहाँ देहभान आया तो उस अनुसार से देह के जो धर्म है उस अनुसार बाबा कहते उस पर भी दृष्टि चली जाती है, स्मृति आती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ तुम्हारी जो दृष्टि जाती है निराकार शिव बाबा की तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं ना। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए, स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के लिए आवर्षा देने आए हैं। और कोई भी ऐसा कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना ना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया। औरों का क्या बनाया? खुद का तो बनाया,
औरों का भी बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, कौन सा भाग्य बनाया, कुछ भी नहीं जानते, है ना। पास्ट में, अभी वर्तमान में जो जो कुछ भी हो रहा है उसका गायन पास्ट में होता है। तो जो गीत बना हुआ है वो जो गायन के रूप में, तो बाबा कहते पिछला जो हुआ था ना उस समय का गायन है, और अभी जो है इसका फिर से गायन होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि जगत अम्बा ने कैसे सौभाग्य बनाया, वह कौन थी, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में, लौकिक दुनिया की जो पढ़ाई है, रात और दिन का फर्क है, अर्थात बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है भक्तों के पास, भगवान को आना ही है ना, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान हैं ये तो रॉन्ग हो जाता है ना भाई। सर्वव्यापी से क्या सिद्ध होता है, सर्वव्यापी के ज्ञान से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर तो सबके भीतर है, सब जगह है। तो बाबा कहते हैं वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। सोचिए वो झूठी जो बात है, तो आप बच्चे सत्य ज्ञान को समझाने के लिए आपको कितना ललक होनी चाहिए, बाबा कहते कितना जो है हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग, हद का वैराग्य, और घर परिवार का क्या करते, वो त्याग करते। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके, है ना। उनके जो शिष्य हैं, बाबा कहते हैं फॉलोअर्स हैं, उनको कभी प्रॉपर्टी का हक उनसे मिल ना सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं, तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है, बल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसे उड़ाते रहते हैं, है ना। कितनी लंबी लिस्ट है, पीना खाना उड़ाना, है ना। बाबा कहते तो ये जो है चलन, बहुत उल्टी चलन चलते हैं, और उसमें ही उस पैसे को क्या करते, उड़ाते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं, है ना। जो लोग ऐसा करते हैं अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को भी दुखी तो बच्चों को भी दुखी करते हैं। तो यह है बेहद का बाप, शिव बाबा। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है ना। शरीर के जो पिता है वो भिन्न भिन्न अनेक हैं, जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भले राजाएं हैं वो भी हद के हो गए ना, तो हद का जो सुख है ना, बाबा कहते वो अल्पकाल का सुख है। और यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। कौन, शिव बाबा। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिर ताज थे, जिनके सिर पे एक क्राउन का प्यूरिटी का ताज और एक रतन जड़ित ताज, जो देवता थे, वे स्वर्ग के मालिक थे। अब वही जो स्वर्ग के मालिक थे, बाबा कहते अभी क्या हो गए, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं, और इस नर्क में है दुख। बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं है, जैसे वर्णन है ना शास्त्रों में, रौरव नर्क विषय वैतरणी नदी। बाबा कहते इनके जो चित्र है ना गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह कब की बात है ना, कौन सी नदी है। तो ये सजाएं खानी होती है ना, तो बाबा कहते आत्माओं को उनके पापों की बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती है, सजाएं खानी होती है, जिसको बाबा ने गर्भ जेल के बारे में बताया। तो वो जो रोचक बातें उन्होंने उस रूप में लिख दी है। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उसका काटा जाता था। बहुत कड़ी सजा
मिलती थी। बाबा ने कोई बताया होगा ना, जो राजा आदि जो होते थे उस समय शासक थे, तो उस अनुसार से वो कड़ी सजा देते थे। तो बाबा कहते हैं अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, फांसी की सजा मिलती है। तो बाबा कहते हैं फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वो तो बहुत ईजी है। मनुष्य तो आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। बाबा कहते अपना जो सुसाइड जिसको कहते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, अपने आप को जो मारने का काम करते हैं वो भी खुशी से करते हैं। शिव पर, देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। पहले चढ़ते थे ना, बहुत जो बाबा हमेशा जो नाम लेते ना, काशी कलवट है, बहुत जगह बलि चढ़ जाते थे, है ना, खुशी खुशी चढ़ जाते थे, समझते थे हम भगवान पे बलिहार जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है कि एक शरीर छोड़कर जाए, दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ करके फिर बाबा कहते यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ये भी उनके लिए एक सजा हो जाती है ना। बाबा कहते ऐसा नहीं कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। आज देखो कि अगर कोई ऐसा काम करता है, सुसाइड करता है और वो बच जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको दंड देती है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा भी माफ़ नहीं करता है, तो उनको भी क्या होता है, उनको भी एक सज़ा मिलती है, गंदा जन्म ले लेते हैं, है ना। ज्ञान तो है ही नहीं, सिर्फ शरीर को ख़त्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। बहुत गहरी बात है ये, है ना। लोग आज जो भी जिनको अज्ञानतावश वो सोचते हैं कि अपने आप को अगर ख़त्म कर लेंगे दुख से छूट जाएंगे, उनको तो ये पता ही नहीं कि और हम दुखी होंगे, है ना। तो बाबा कहते ज्ञान नहीं है ना, तुम जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। अपने आप का अपना जीवन खत्म करने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है ना। सती जो प्रथा चली, तो पहले तो अपनी इच्छा से कोई जो है हो जाते थे, और कई बार तो जो है जबरदस्ती उनको क्या किया जाता था। अगर कोई चाहते भी नहीं थे, सती प्रथा ऐसा जो चला आया था, पति के जाने के बाद उसे जिंदा उसके चिता पे जला दिया जाता था। तो बाबा कहते हैं वो बात अलग है, वो शरीर अपनी इच्छा से जो होमती है, समझते हैं मना खुशी खुशी भी शुरू बाबा कहते कई स्त्रियां खुशी खुशी भी अपना जो शरीर है पति के पिछाड़ी क्या करती थी, वो होम देती थी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो ये समझते थे हम पति लोक में जाएंगे, क्योंकि सुना हुआ है ना कि बहुतों ने ऐसा किया है, शास्त्रों में भी है। अब शास्त्र की जो बातें हैं वो तो मनुष्यों ने लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल बातें तो कोई है ही नहीं, सत्य बातें तो कोई है ही नहीं, तो सुना हुआ है ना, तो वैसा अनुसरण करते हैं कि पति लोक में जाती हैं। परंतु बाबा कहते हैं वो पति तो कामी ठहरा, है ना, विषय विकारों में ग्रसित था जिसने जो शरीर छोड़ा, तो फिर मृत्यु लोक में तो आना पड़े ना। बाबा कहते हो भाई उस अन्य लोक में कोई श्रेष्ठ लोक में तो नहीं जाएगा, वो तो उसके लिए कर्म श्रेष्ठ चाहिए, वो तो जन्म तो इसे मृत्यु लोक में ही लेगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ पे कौन सी चिता पर बैठना है। शिव बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा और जगत पिता ने जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं ना, ब्रह्मा और सरस्वती, तो यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। कहते हैं ना जिसने रचना रचा, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं फिर उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये बाबा कहते स्थापना के अर्थ जो निमित्त बने हैं, यही स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण बन करके अपनी प्रजा का जो अभी रचा है उसकी क्या करेंगे पालन करता बनेंगे। शिव बाबा तो परम धाम चले जाएंगे, है ना, चक्र में तो बाबा आते नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन करके
पालना करते हैं, है ना, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। हम जो भगवान के बने और जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, तो बाबा कहते यह है ज्ञान चिता पर आप बैठे हो। तुम योग लगाते हो किसके साथ? उस एक पतियों का भी पति के साथ। अब पतियों का पति कैसे? क्योंकि हर आत्मा का जो पति है, आत्मा रूप में पिता भी परमात्मा, और हर आत्मा सजनिया है, और साजन जो है परमात्मा एक ही है। जिस अनुसार से पतियों का क्या हो गया? आत्मिक रूप में जो परमात्मा है वो पति हो गया। वह है शिव बाबा, वह पतियों का पति और पिताओं का भी पिता। अगर अपना लौकिक पिता होगा तो भी एक सोल है, आत्मा है, उसका पिता भी कौन है? शिव बाबा। उनका भी कोई पिता होगा तो उनका पिता भी आत्मिक कौन? शिव बाबा। तो क्या हो गया? पिताओं का भी बाबा कहते पिता है। वह सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, इसलिए कहते हैं ना, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो सभी संबंध आ जाते हैं। तो शिव बाबा कहते इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, देह के जो संबंधी हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर के बच्चों को सुलटी मत देते हैं, है ना, श्रेष्ठ मत देते हैं। समझो, लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़ करके बैरिस्टर आदि बनो, तो ये उल्टी मत नहीं है। बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है। तो उल्टी मत क्यों बोला बाबा ने? हाँ, जैसे उल्टे रास्ते बताएंगे, माना कहेंगे ना, गृहस्थ जीवन में भेज देते हैं, गृहस्थी बना देते, कि जो पवित्र हैं वो क्या बन जाते? पतित बन जाते हैं। तो ये भले बाबा कहते ये उल्टी मत इसको कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो जो कहेंगे कि पढ़ो, पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करके वकील बनो या जो भी कुछ बनो, ये उल्टी मत ये नहीं है ना। इसको समझने की बात है कि उल्टी मत बाबा किसको कह रहा है। शरीर निर्वाह अर्थ वह तो राइट है ना, क्योंकि भाई कमाएंगे तभी तो खाएंगे, जीवन यापन करेंगे। तो पढ़ाई होती है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की भी पढ़ाई है। निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ। ठीक है, बाबा कहते हैं शास्त्रों की पढ़ाई भी है, निवृत्ति मार्ग माना कि जो सन्यासी आदि है ना, उनका भी जीवन यापन उसी से होता है। आदि जो उन्होंने घर बार छोड़ा है, आज जब वो जा कर के शास्त्र आदि सुनाते हैं तो लोग उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा दान देते हैं, जिससे उनका जीवन चलता है। वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50 और कोई 100 और कोई 1000 भी कमाते हैं। पहले के सन्यासी ऐसे कमाते थे, उस समय रुपयों की कीमत ज़्यादा थी ना, अभी तो और ज़्यादा कमाते हैं सन्यासी। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। राजा जुड़ा हुआ था उनसे और उनके जाने के पूरे ट्रस्ट में चला गया। तो यह सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं धन तो जो चाहिए ना सुख के लिए, धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो तो चले जाते थे जंगल में। ठीक है, पहले के सन्यासी अलग थे, आज जो रजो प्रधान सन्यासी थे ना, वो जंगलों में चले जाते थे और इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं। परंतु बाबा कहते हाँ, अपन सोचते हैं कि हम इस दुनिया से तंग होकर के हम छूट गए, हाँ, घर परिवार को छोड़ा, जंगल चले गए। तो बाबा कहते लेकिन वो छूट नहीं सकते, हाँ, बाकी पवित्र रहते हैं, है ना। बाबा उनकी महिमा, इसलिए मुरलियों में बाबा महिमा करते हैं, है ना, सन्यासियों की। क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता ही महानता है। तो पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, है ना। जैसे सतयुग त्रेता में 2500 वर्ष तक देवी देवताओं की जो पवित्रता थी कायम थी,
है ना। लेकिन जैसे द्वापर युग आया, देहभान में आए देवताएं और वाम मार्ग में चले गए। तो उस समय बाबा ने कहा कि सन्यासी जो आए और उनने पवित्र रह करके क्या किया, भारत को थामने का काम किया। यह भी भारत को सुख देते हैं, इसलिए बाबा महिमा करते। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता, पूरे सब पतित बन जाते ना। पूरा समुदाय कहना चाहिए, पूरा भारत विषय विकारों की एक नदी बाबा कहते बहने लगती। लेकिन वो पवित्र रहते हैं तो बाबा कहते हैं भारत को सुख देते हैं। पवित्रता सिखलाने वाले यह एक है निवृत्ति मार्ग वाले, है ना। सन्यासी भी पवित्र रहते, पवित्रता सिखाते हैं। और दूसरा है बाप, परमपिता परमात्मा, जो हमें क्या कहते, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनने की शिक्षा देते। तो वह है निवृत्ति मार्ग की पवित्रता। और ये जो ज्ञान मार्ग है अपना, यह है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता, है ना। बाबा क्या कहते, पूरे फैमिली में स्त्री पुरुष साथ रहते हुए विकारों से क्या बनना है, मुक्त बनना है, कमल फूल समान जीवन बनाना है। तो बाबा कहते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, ठीक है। जो देवी देवताएं थे वो भी गृहस्थी थे, है ना। हमारे जो पूर्वज है उनकी जो परंपरा थी, पूर्वज क्या थे हमारे, पवित्र थे। तो भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं भी कैसे थे, बाबा कहते याद दिलाते, आप ही जो थे पवित्र थे, अब आप पवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तुम बनते हो अर्थात शिव बाबा कह रहा है, हम बनते हैं अर्थात भाई वो भी तो 84 के चक्र में आने वाली आत्मा है ना। तो बाबा कहते हम बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया। संयम ही नहीं रहा, द्वापर में थोड़ा सा था और अभी पूरे पतित बन गए। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। हम बाबा कहते आप बच्चे जानते हो, समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, है ना। पावन से पतित कैसे बनते, समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया और 50 वर्ष पुराना, है ना। आयु जो है 100 वर्ष है, 50 साल बाद क्या कहेंगे, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। ऐसे ही बाबा कहते ये सृष्टि भी है, एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर धीरे धीरे वही सृष्टि पुरानी होती जाती है, आधा के बाद पुरानी हो जाती है। गाया भी जाता है, सतयुग में अथाह सुख था, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये विकार ही क्या देते हैं। इन विकारों के वशीभूत होकर के जो लोग हैं क्या करते, एक दो को दुख देते हैं, दुखी होते हैं। पतित रावण ने किया, जिसका भूत जलाते हैं। हर वर्ष दशहरे में रावण का पुतला दहन किया जाता है। यह तो बहुत बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते इससे बड़ा दुश्मन तो कोई भी नहीं है ना। आज तो देखो मनुष्य एक दो को अपना दुश्मन मान बैठे हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, जिस प्रकार से हो। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये माया रावण है, 5 विकार हैं। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया, ठीक है। रावण को जलाया जाता था ना, जलाया जाता है तो किसी ने क्या अप्लाई किया, गवर्नमेंट को। उस समय क्या होगा, रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है, क्यों होता है, क्योंकि रावण को विद्वान बनाते, कहते ना रावण के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, कहते बड़ा पंडित था, ज्ञानी था। तो कई लोग जो रावण के प्रति श्रद्धा भाव दिखाते हैं उनका पुतला जलाने के लिए मना, गवर्नमेंट को कहते हैं मना किया जाए। मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो
है ना, क्या नहीं समझते कि आखिर रावण कौन था, कौन है, किसका प्रतीक है। तुम जानते हो रावण का जो राज्य है वो द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन और भक्ति से है रात। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, है ना, गीत है ना, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ये मुख्य जो है जगत अम्बा का की है ये महिमा, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता वो कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का, परंतु जगदम्बा है कौन ये भी जानते ही नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, बंगाली लोग जो होते हैं बहुत मानते हैं, परंतु जानते ही नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। देखो जगदम्बा को जो दिखाते हैं गोरा दिखाते, एकदम दिव्यता गौरवर्ण दिखाते हैं, और काली का जो रूप है उसको क्या बना दिया, काला बना दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं जगदम्बा ही लक्ष्मी जब बनती है तो वो गोरी है। ये बाबा ने इसका अर्थ बताया, ठीक है। सतयुग और त्रेता, सतयुग में क्या है वो लक्ष्मी जब बनती है तो पवित्र है, गोरी, तन भी गौरवर्ण दिखाते हैं। लेकिन 84 जन्म लेते लेते आत्मा क्या हो जाती, मलिन हो जाती, काली हो जाती, पतित हो जाती है। तो मनुष्य कितना मुंझे हुए हैं, वास्तव में काली अथवा अम्बा तो एक ही है, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है, क्योंकि भगवान ने माताओं को ऊंचा उठाया, जिसको जग ने गिराया, है ना, निष्कृष्ट समझा, नीचा दिखाया, भगवान ने उसे सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाकर क्या किया, उनका नाम बहुत ऊंचा किया, कलश दिया। तो बाबा कहते हैं परमपिता सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। तो ये भी नूंद है, बाबा कहते हैं इस ड्रामा में नूंद है, वही उनको ज्ञान दे करके उनका उद्धार करेंगी। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। क्या मारना है, अहिंसक ज्ञान बाण मारो, अर्थात उन्हें सत्य ज्ञान का बोध कराओ, ज्ञान दो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो और समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो और हम हैं बेहद के। देखो बहुत अच्छी पॉइंट है, ऐसा जाकर बोल सकते हम भी सन्यासी हैं, लेकिन हम कैसे हैं, बेहद के हैं। और तुम कैसे हो, हद के। हमको बाप जो है राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बाबा कहते ज़्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। तो इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है, कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, कमल फूल समान, है ना। बाबा कहते जो गृहस्थ जीवन में जो इतना प्रवेश किया है उनको गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए पवित्रता का पालन करना है। लेकिन जो कन्याएं हैं बाबा कहते हैं वो तो हैं ही पवित्र। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ। शंख किससे बजाई जाती है, मुख से, है ना। तो ज्ञान शंखनाद, ज्ञान भी किससे सुनाया जाता है, मुख से। इसलिए जो शंख बजाने की जो बात आती है वो ज्ञान शंखनाद है। ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। काम कटारी चलाया तो बेड़ा गर्क हो गया, डूब गया।
अब ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है ना, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकते, है ना। कोई शारीरिक मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं चलते फिरते उसी सुख में रहो, है ना। भगवान को याद करने से बहुत सुख मिलता है, तो बाबा को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं ना, उनकी याद रहती है ना, तो बाबा कहते बाबा जैसे तो सुख किसी ने नहीं दिया। अपार सुख देने वाला वो सुखदाता, सुख का सागर है। इसलिए बाबा कहते उनकी याद में रहो। तो जो सुख देते उनकी याद रहती है ना, तो तुम्हें अब बेहद के पिता को याद करना है और सबको उनका परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। ठीक है, अच्छा समझो, महत्व बताना है। ये नहीं कहता बाबा कि उस पढ़ाई को छोड़ें, तो शरीर निर्वाह अर्थ जरूरी है, लेकिन एक मैसेज उनको देना है कि अगर समझो पढ़ते पढ़ते और इम्तिहान पास करते करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए और शरीर छूट जाए, आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई क्या आगे मिलेगी? क्या उस पढ़ाई का आगे पढ़ सकेंगे? उस पढ़ाई को कंप्लीट या उसकी प्राप्ति आगे होगी? बाबा कहते नहीं, पढ़ाई भी शरीर से आत्मा जैसे निकले, पढ़ाई भी यहीं खत्म हो गई। कोई इम्तिहान पास कर मान लो लंदन गया जॉब के लिए और वहाँ मर पड़ा, है ना। पढ़ाई करने के लिए भी विदेश गया, तो अगर वहाँ पे अगर शरीर छूट गया तो पढ़ाई क्या हो गई? बाबा कहते खत्म हो गई। कोई इम्तिहान यह बाबा कहते वह है विनाशी पढ़ाई और यह है अविनाशी पढ़ाई। इसका विनाश कभी भी नहीं होता है। तुम जानते हो नई दुनिया में, है ना, क्यों नहीं होता इसका विनाश? क्योंकि ज्ञान देने वाला परमात्मा अविनाशी है और ज्ञान भी कैसा है? अविनाशी है। अविनाश नहीं होता अर्थात जिसने थोड़ा भी सुना है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। बाबा कहते हैं ना उस दुनिया में वो जाएगा, भले लास्ट में आए, त्रेता के लास्ट में आए, इसलिए बाबा कहते हैं उसका विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। बाबा कहते पढ़ाई में भी नसीब चाहिए ना, तभी उनको सुख मिलेगा। पता नहीं बाबा कहते कितना समय चले, है ना, जो पढ़ाई पढ़े हैं कितना समय चले, अर्थात कब तक आत्मा उस शरीर में है। इम्तिहान यहाँ तो सर्टेन है, माना निश्चित है यहाँ पे कि इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर के 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद का जो पिता है, टीचर गुरु से हद का वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, है ना, लौकिक दुनिया में। अरे यहाँ थोड़ी ही शांति हो सकती है। आर्गन से मन शरीर से काम करते करते जब थक जाते हैं तो आत्मा क्या हो जाती? रात में सोने के समय शरीर से डिटेच हो जाती, अलग हो जाती है। तो क्या मिलता उनको? वो शांति का फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। ये आर्गन्स है ना, शरीर। अगर काम नहीं करना चाहते हो ना, चुपचाप बैठ जाओ। क्या स्मृति रखो, हम शरीरी है ना, आत्मा है। और शिव बाबा से को याद करो, योग लगाओ। तो जब बाबा से योग लगाते हैं तो विकर्म बाबा कहते विनाश हो जाते हैं। भले कोई सन्यासी से तुमको अगर टेम्पररी शांति मिले, है ना, थोड़ा सा उनके वाइब्रेशन से, उनके सानिध्य में जाने के बाद, परंतु उससे विकर्म विनाश तो हो नहीं सकता। और यहाँ इस ज्ञान मार्ग में यह बाबा को याद करने से विकर्मा जीत बनते जाएंगे, है ना, विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे और पिछला जो विकर्म है उसका विनाश हो जाएगा। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे।
डबल फायदा होगा, पुराने विकर्म विनाश होंगे। तो सिवाय योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है। इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते इस योग बल से, राजयोग से और कोई उपाय नहीं है। अभी यह वृद्धि बंद होनी है ना। कौन सी वृद्धि? जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक समस्या बन गई है, ये बंद होनी है। और गवर्नमेंट भी क्या चाहती है? गवर्नमेंट भी चाहती है कि वृद्धि जास्ती ना हो, इसलिए फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, संख्या ज़्यादा ना बढ़े। तो बाबा कहते हैं हम तो इतनी वृद्धि कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, है ना शिव, बाकी तो सब चले जाएंगे। शिव बाबा कहते हम तो कम करते हैं क्योंकि सबको लेकर मैं चला जाता हूँ और थोड़े से रहेंगे। मनुष्य भी समझते हैं, है ना, कब अंत की घड़ी में ना विनाश होगा तब। मनुष्य समझते हैं कि विनाश होगा, परंतु जो लड़ाई होती है ना, युद्ध चल रहा है, आप जैसे लड़ाई बंद हो गई फिर समझते हैं पता नहीं होगा ही नहीं होगा, ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं, तो मनुष्यों की बात है कि आप बच्चे जो हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समय थोड़ा सा है, बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी, है ना, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को हम बच्चों की ओर से नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन। सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। अब है दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़, जिससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, ऐसी सभी मतों को छोड़ क्या करना है? एक बाप से, बाप की सुलटी मत पर चलना है। सतगुरु बाबा हम बच्चों को क्या देते? वरदान दे रहे हैं। ऊंची स्टेज पर बहुत बड़ा वरदान, और बहुत बड़ा वरदान में एक इशारा, एक सावधानी बाबा दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। प्रकृति की हलचल से परे कब रह सकते हैं? ऊंची स्टेज पर रह करके, है ना। प्रकृति जीत जब बनेंगे तब। विस्तार है, माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो। बाबा कहते प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। बाबा ने बताया ना, बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने स्पष्ट किया है, अब अंतिम समय जो 5 तत्व धरती वायु अग्नि आकाश जल, ये फुल फोर्स में एक साथ काम करेंगे, ये तो बाबा ने बताया ही है। तो बाबा कहते हैं कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, ऊंची ऊंची क्या होगा, उछल खाएंगी। तो जैसे सुनामी आदि आए ना, तो बाबा कहते कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी, हलचल होगी ना, जैसे भूकंप आदि आया। तो अगर प्रकृति जीत होंगे ना,
तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी, है ना, क्योंकि साक्षी होकर देखेंगे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा और सदा साक्षी होकर एक खेल की भांति बाबा कहते उसको देखेंगे, उस दृश्य को, और सेफ भी रहेंगे। ये तो बाबा ने बताया है ना। ऐसा नहीं, जो कुछ भी हो रहा है, जो प्रकृति जीत आत्मा है, माया जीत आत्मा है, जो पवित्र आत्माएं है, तो उस आवार से भी क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, एक खेल की भांति उसे देखेंगे। जैसे फरिश्तों को क्या दिखाते, हमेशा उड़ते हुए दिखाया है ना, ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसके यादगार है, आप बच्चों की। ऐसे आप फरिश्ते, माना जिसके सभी रिश्ते बाबा के साथ हो, जिनकी बुद्धि योग फर्श से ऊपर उठा हुआ हो, वही तो फरिश्ते हैं ना। तो ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर हो, माना आपकी जो स्थिति है, आपकी जो अवस्था है, वो कैसा हो, बहुत ऊंचा हो। तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। पापा कहते बाप के पास पहुंच जाओ, वतन में चले जाओ। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। जैसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन कब निकलेंगे, जब हमारी स्वयं के जो संकल्प है, हमारी स्वयं की जो वृत्ति है, वो बहुत ऊंची होगी, वो श्रेष्ठ होगी, शुभ भावना शुभकामना से भरी होगी, पवित्र होगी, योग युक्त होगी, है ना, हमारे संकल्प। तो बाबा कहते हैं जो उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो आत्माओं को भी क्या मिलेगा, उससे बहुत मदद मिलेगा, है ना, उससे सहयोग मिलेगा। तो बाबा कहते ये भी क्या है वो अनुभव करेंगे ना, इसे भी बाबा ने तपस्या कहा है। अव्यक्त इशारे, अभी समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत करना है, इसलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से यह पुराने संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। क्या करना है, ना सिर्फ प्रतिज्ञा लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा करो, है ना, क्योंकि अब अलबेलेपन में नहीं रहना है। बाबा कहते समय नाजुक चल रहा है, समय बहुत कम है और काम बहुत करना है, इसलिए, है ना, कि अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से यह पुराने संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प कभी उत्पन्न होने नहीं देंगे। इतना पक्का बाबा कहते संकल्प करो। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा, और तब ही बाबा कहते परमात्मा प्रत्यक्षता होगी, है ना, परमात्मा पिता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।